असलम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज हम जा रहे हैं जी पैकेजेस मॉल। बच्चों को मैंने सोचा कि थोड़ा सा घुमा फिरा लाऊं, ज़रा खुश हो जाएंगे और कुछ अच्छा इनको खिला लूं जो इनको पसंद है। तो मेरी सिस्टर के बच्चे भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों का डे आउट प्लान कर लिया जाए, इनको थोड़ा सा इंजॉय करवा लिया जाए। तो हम लोग निकले थे, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग दोपहर के टाइम निकले थे। हमने सोचा था कि लंच वहाँ करेंगे और फिर खूब सारा इंजॉय करेंगे, बच्चों को अच्छा सा इंजॉय करवाऊँगी। और मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे था कि रश बहुत हो जाना है और जो है ना, ईद है, सब लोग आए होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब हम गए तो बहुत कम लोग आए हुए थे। शायद टाइमिंग ऐसी थी। और वहाँ पर जाकर फिर ये कि जब हम वापस आने लगे थे तब अच्छा खासा रश हो गया था क्योंकि शाम हो रही थी। खैर हम तो टाइमली गए थे क्योंकि हमें इन ड्राइव पे जाना था, दैट्स वाई। सो हम लोग निकले यहाँ से, तकरीबन हमें हार्डली 10 मिनट्स लगे थे मेरी अम्मी के घर से। 10 मिनट का रास्ता है पैकेजेस मॉल का। तो बस हम लोग निकले, बच्चे भी रेडी थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और साथ में मैंने अपने मेरे भाई भी साथ ही थे, वो लोग बाइक पे दोनों आ रहे थे। और हम लोग फिर इन ड्राइव हम लोगों ने करवा रही थी। तो बस हम लोग अंदर एंटर हुए और सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना लंच करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था। मैं तो सुबह सुबह उठ जाती हूँ, बच्चे भी टाइमली उठ जाते हैं। तो फिर ये कि फिर तकरीबन 2 बजे का टाइम था, हमें भूख लग गई थी। और वैसे भी ये जो भाई है ना मेरे, ये हाथ नहीं आते। कभी एक गायब हुआ होता है, कभी दूसरा गायब हुआ होता है। तो फिर आज मैंने इनको उठाया, जुमे की इन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने कहा कि चलें मेरे साथ इकट्ठे जाते हैं, मज़ा करते हैं। और ये कि चलें कुछ हम लोग पिक्चर्स बना लेंगे, कुछ वीडियोस बना लेंगे, मेमोरीज़ होती हैं। वरना एक अवेलेबल होता है, दूसरा अवेलेबल नहीं होता। जो मेरा मुझसे छोटा भाई है, हम लोगों का ना भाइयों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यही वजह है, मेरे अब्बू अम्मी अब आप ये समझ लें कि 2 जनरेशन्स को पाल रहे हैं। एक हम दोनों बड़ी बहनें थी, हमारा 1 साल का डिफरेंस था। उसके बाद जो भाई थे वो मुझसे, एक जो भाई है वो 10 साल छोटा है और एक भाई मुझसे 13 साल छोटा है। अभी नूर जो मेरे घर में भी आया हुआ था। और जो अली है वो जो है वो मुझसे तकरीबन 10 साल छोटा है। तो आप खुद सोचें कि कितना एज डिफरेंस है, एक पूरी जनरेशन का डिफरेंस आ जाता है। तो अब उनको उनको पाल रहे हैं, उनकी स्कूल की टाइमिंग, फिर कॉलेजेस की टाइमिंग। अभी भाई ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, जो बड़ा वाला है, और अब वो कॉल सेंटर में जॉब करता है माशाल्लाह। तो बस फिर इसी वजह से मेरी मामा मेरे पास ज़्यादा आ भी नहीं पाती, क्योंकि फिर भाइयों को पीछे देखना, बाबा को देखना, फिर कोई है भी नहीं, कोई मेरी छोटी बहन भी नहीं है जो देख ले। एनीवेज़ हम लोग आ गए थे यहाँ पर। मैंने बच्चों से पूछा क्या खाना है, क्या पीना है, तो बच्चों ने कहा कि आइसक्रीम भी खानी है, पिज़्ज़ा, कोई कह रहा था पिज़्ज़ा खाना है, कोई कह रहा था हम लोगों को बर्गर्स खाने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज बच्चों का डे है, जो बच्चे कहेंगे हम वही मंगवाएंगे, वही सारा खाना मंगवाएंगे और इनको खुश करके मैंने यहाँ से लेके जाना है। तो फिर हम लोगों ने बर्गर्स मंगवा लिए थे, चिकन पीसेस मंगवा लिए थे, साथ में हम लोगों ने ये बड़ी इकनॉमिकल डील होती है, तकरीबन 2150 की, जिसमें 4 बर्गर्स होते हैं, 4 चिकन पीसेस होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं। इसके अलावा ये बड़ी अच्छी डील है पिज़्ज़ा हट की, जिसमें 3 सही साइज़ के पिज़्ज़ाज़ होते हैं, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, और ये 3500 की डील होती है। हम लोग थे भी काफ़ी ज़्यादा, मुझे था कि सब बच्चे हैं, इनको भूख भी लगी है, भाई भी हैं, तो ये अच्छा खासा खा लेंगे। बट इन्होंने कोई इतना अच्छा नहीं खाया। और हमारा काफ़ी ज़्यादा खाना जो है बच गया था। मुझे था कि बच्चे हैं खा पी लेंगे, लेकिन नहीं, बहुत कम इन्होंने खाया। खैर फिर हम लोगों ने बाकी जो खाना है वो पैक किया। खैर इंजॉय बहुत किया, बच्चों को खाना बहुत पसंद आया, भाइयों को भी खाना बहुत पसंद आया। और आज की ट्रीट मेरी तरफ से थी भाइयों के लिए भी, कि मैं इनके साथ बाहर निकली हूँ और एज अ सिस्टर, बड़ी सिस्टर, मैंने सोचा कि इनको ट्रीट दूँ। और बड़ी मुश्किल से इनको इकट्ठा किया, इनका मूड भी नहीं हो रहा था आने का। खैर मुझे था कि बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, हम लोग बच्चों को थोड़ा सा घुमा फिरा लेंगे और कोई विंडो शॉपिंग कर लेंगे, या फिर यहाँ पर मैं कोई टॉयज़ भी देख लूँगी। लेकिन टॉयज़ तो मुझे समझ नहीं आए और बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने लाइक थोड़ा सा प्ले एरिया में फ़न करना है, तो मैंने कहा चलें आप वो कर लें। खाना वगैरह हमने खाया, उसके बाद पैकेजेस मॉल में ही एक प्ले एरिया था, वहाँ पर हम लोग लेके गए थे। और यहाँ पर मैंने कहा चलें बच्चे जो है ना अपनी मर्ज़ी से एंजॉय कर लें और बच्चे खुश हो जाने चाहिए। हम बड़ों का क्या है, हम बड़ों ने तो थकना ही होता है। यहाँ पर बच्चों को खेलता देखकर खुशी तो होती है, लेकिन इंसान ऐसे मुफ्त में थक जाता है। खैर सारे बच्चों को मैंने प्ले एरिया में भेजा, मैं खुद भाइयों के साथ बैठ गई और इनकी पिक्चर्स वगैरह दोनों भाइयों की बनाई, अपने साथ बनाई और गप्पे शप्पे लगाई। और उतनी देर में ये कि बच्चे भी फ्री हो गए थे और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया।
बड़ा मज़ा आया और खुश भी बहुत थे। सिस्टर के बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, बड़ा थैंकफुल हो रहे थे। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा ये सिस्टम बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इनका स्टाफ था और मदर्स भी इसमें अलाउड थी कि आप जैसे ज़ावियार है ना, उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आप अंदर जाना चाहती हैं तो आप चले जाएँ, मदर्स के लिए भी अलाउड है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये बड़ी सिस्टर्स हैं इनकी, वो संभाल लेंगी ज़ावियार को ना। तो ज़ावियार को ज़ैनब फ़ातिमा ने अच्छे से सुपरवाइज़ कर लिया था। बस यही ज़ावियार ही था जो छोटा बच्चा था, बाकी बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह सही रिस्पॉन्सिबल भी हैं और केयरफुल भी हैं। खैर यहाँ पर मैंने थोड़े से ज़ावियार के साथ कुछ क्लिप्स बनाए। अच्छा एरिया बना हुआ था, यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे हाउस बनाए हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे कार्टून्स के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स रखे हुए थे, कुछ टॉयज़ रखे हुए थे, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो ज़ावियार की अट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। छोटा है ना, तो उसको भी इस तरह के प्रिटेंड प्ले जो है ना वो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर एक मार्केट बनाई हुई थी, ये ब्लॉक्स के लिए हाउस बनाया हुआ था, इसके साथ एक उन्होंने प्रॉपर हाउस बनाया था जिसमें सोफ़ाज़ लगे हुए थे, किचन बना हुआ था। लाइक बच्चों को इसी तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही थी और अच्छी एक्टिविटी थी। चार्जेस काफ़ी ज़्यादा थे, मैंने पे किया था 800 पर किड, जिसके लिए ये सारे सॉफ्ट एरिया वो था अवेलेबल, ठीक है। जो वॉल क्लाइंबिंग थी उसके लिए अलग से चार्जेस थे और ऊपर ऑब्स्टिकल कोर्स बना हुआ था उसके लिए भी अलग से चार्जेस थे। लेकिन खैर मेरे बच्चे जो हैं वो छोटे हैं और मैं केयरफुल ही रहना चाह रही थी और मैं चाह रही थी कि ये बस ईजी ईजी सी एक्टिविटीज़ करें, बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने बस इनको इसी एरिया के लिए टिकट लेके दी थी, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना, क्योंकि जब एक बच्चा ट्राई करता है ना फिर बाकी पीछे भी सारे बच्चे ट्राई करते हैं। तो मुझे ये था कि ये सेफली प्ले करें, क्योंकि मैं ग्रोन अप्स में थी और साथ में मेरे साथ बहन के बच्चे भी थे और साथ में मेरे अपने बच्चे भी थे। तो मुझे था कि कोई मिसहैप नहीं होना चाहिए। तो बस ये, लेकिन ये वॉल क्लाइंबिंग एरिया अच्छा बना हुआ था, बहुत से बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं बस ठीक है, ये सॉफ्ट प्ले एरिया के साथ ही खेलें। कैफेटेरिया भी यहाँ पे बना हुआ था, कुछ टॉय शॉप्स भी बनी हुई थी। आपको पता है फिर इस तरह की जगहों पे इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। ईज़ा और ज़ावियार ने सारा एक्सप्लोर किया। यहाँ पे ये बहुत छोटे बच्चों के लिए एरिया बना हुआ था और यहाँ पे मदर्स भी अलाउड थी, लेकिन ज़ावियार और ईज़ा यहाँ पे चले गए। फिर मतलब ये पूरा घूम रहे थे। अच्छा खासा एरिया था बच्चों के लिए, 1 घंटे के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जो कर सकते थे। फिर इन्होंने क्राफ्ट भी किया, एक जगह बनी हुई थी, मेहंदी लगाने का भी ऑप्शंस था, लेकिन उसके लिए अलग से वो चार्ज कर रहे थे। क्राफ्ट की जगह बनी हुई थी, बच्चे कलरिंग शलरिंग भी ज़ैनब ने की। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया और सबसे मुझे अच्छी बात ये लगती है मदर्स को अलाउ करते हैं। इस्लामाबाद में वही प्ले में मदर्स अलाउड हैं, उसके अलावा और कहीं पे भी ना, सेंटोरस में ना गीगा मॉल में, कहीं पे भी मदर्स को अलाउ नहीं करते। वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि जब ज़ैनब छोटी थी तो हम ज़ैनब के साथ हर जगह जाया करते थे और सही रहता था। अब ईज़ा और ज़ावियार के लिए सम टाइम कुछ जगह तो वैसे ही वो डिसअलाउ कर देते हैं कि नहीं अभी एज प्रॉपर नहीं है, हाइट प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से तो फिर बहुत गुस्सा आता है। तो ज़ैनब जब छोटी थी हम वही प्ले जाया करते थे, तब हम इस्लामाबाद में रहते थे, तो वहाँ पर ना मैं ज़ैनब के साथ अंदर चले जाती थी, तो ज़ैनब भी इंजॉय करती थी और मैं खुद भी बड़ा इंजॉय किया करती थी। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि समटाइम्स ज़ावियार को अलाउ नहीं करते। जॉयलैंड में भी ज़ावियार किसी भी जगह पे अलाउड नहीं है, सिर्फ एक पीका बियर में ज़ावियार अलाउड है। खैर बच्चों ने खूब इंजॉय किया। उसके बाद मैंने कहा कि अब चलते हैं बस, क्योंकि हम खड़े खड़े थक गए और अब हम बोर होना शुरू हो गए हैं। वैसे भी इनका टाइम भी आलमोस्ट ओवर हो गया था। फिर मैंने कहा कि चलें अपने अपने जूते पहने अब निकलते हैं। और भाई ने प्रॉमिस किया हुआ था बच्चों के साथ कि आप लोगों को आइसक्रीम मेरी तरफ से है, तो भाई की तरफ से आइसक्रीम थी, वो खिलानी थी। और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर भी ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि ईद के दिन थे ना, मुझे डर था कि बहुत रश होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रश नहीं था। फिर खैर हम लोग आ गए थे बाहर फूड कोर्ट एरिया में दोबारा, और ये भी जो एरिया था ये फूड कोर्ट एरिया के पास ही बना हुआ था। खैर हम लोग फूड कोर्ट एरिया में आ गए थे दोबारा और यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम ली और बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ज़ावियार हाथ छुड़ा के मुझसे चला गया और मेरी तो ऐसे जैसे जान ही निकल गई, इतना हम परेशान हो गए थे। मेरा भाई भी कहता मेरा तो दिल बाहर आने लगा था। तो बहुत परेशानी सी होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसे ही मैंने नज़र घुमाई ये आ रहा था साथ से, तो बड़ा डर लगता है। इस टाइम तक यहाँ पर इतना कोई बुरा वाला क्राउड हो गया था ना, क्योंकि शाम हो रही थी, लोग आना शुरू हो गए थे और जब हम निकल भी रहे थे
काफ़ी लोग आ रहे थे, अब पूरी रात लोगों ने आते जाना था। तो खैर यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम्स ली, बच्चों की पसंद की, और हम लोगों ने इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। भाइयों के साथ ना मेरी कम मोमेंट्स ऐसे होते हैं, कम ही टाइम मिलता है। अपनी सिस्टर के साथ, उनके बच्चों के साथ मैं आती रहती हूँ। जब कभी आऊँ हम लोग बाहर कोई ना कोई आउटिंग वगैरह प्लान करते, लेकिन भाइयों के साथ कम ही होता है। कुछ मेरे भाई की जॉब की नौयत भी ऐसी है कि वो कॉल सेंटर में होता है और वहाँ पर नाइट शिफ्ट होती है, तो वो दिन में सोता है, रात में जागता है। दूसरा ये कि उसको यहाँ की ईद के हिसाब से छुट्टियाँ नहीं होती, इस दफ़ा छुट्टियाँ थी, अक्सर उसको ईद पे भी काम पे जाना पड़ता है, तो इस तरह कुछ हो जाता है। जैसे आज भी उसने हमें, अभी हम लोग निकल रहे थे तो उसने यहाँ से ही जॉब पे चले जाना था, हालांकि आज ईद का आई गेस थर्ड डे था। तो खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई एम रियली वेरी सॉरी, छोटे से व्लॉग्स बन रहे हैं, लेकिन बस